ये है दिल्ली दर्पण। यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ, आप सब भाइयों का बड़ा इसके अंदर योगदान रहा। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी हमारे स्टेज के ऊपर बैठे हैं सभी का मेरी कमर पर हाथ होगा और मेरे से सपोर्ट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहिणी के चुनावों का बिगल बच चुका है। आज सभा है यहाँ हरियाणा मैत्री भवन में। यहाँ पर सबका हॉस्पिटल टीम है। महाराजा अग्रसेन के सिद्धांत 1 रुपया 1 ईंट के सिद्धांत को लेकर चल रही है और नाम रखा है सबकी टीम। घनश्याम जी ने काफ़ी प्रयास रहा इस टीम को बनाने में। कहा जा रहा था कि सर्वसम्मति की संभावनाएँ बन रही थी, फिर भी कहीं थोड़ी सी कमी रह गई। क्या रहा है? नहीं, कमी कोई नहीं रही। इसके अंदर जैसे ही मन में विचार आया, खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद हुआ और भाई श्यामलाल गर्ग जी से बात हुई, उन्होंने एकदम से सहमति बनाई और आज वो उसी का परिणाम है कि सबकी हॉस्पिटल टीम घनश्याम गुप्ता, श्यामलाल गर्ग जी समर्पित टीम जो बनी और एक इतना अच्छा मैसेज पूरे समाज के अंदर, पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर गया कि लोगों में इतना उत्साह है, इतने टेलीफोन आ रहे हैं। कोई भी यदि हम मीटिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि हॉल छोटा पड़ जाता है। तो लोगों का एक ही कहना है कि इस प्रकार की यदि प्रथा समाज में यदि आएगी तो लोगों में आपसी प्यार बढ़ेगा, हॉस्पिटल का विकास होगा, पैसा कलेक्शन करने में बहुत इजी हो जाएंगे और दूसरी संस्थाओं के लिए ये एक अपने आप में मिसाल बनेगी। आप तो बाबा के भक्त हैं, बाबा का निशान उधर है, लेकिन सिद्धांत आपके पास है। बात 1 रुपये की ईंट सिद्धांत आपके पास। मैं तो ये कह सकता हूँ जय श्री श्याम। बाकी जो है ना, क्योंकि भाई हम टीम के इधर मुखिया हैं और नेता हैं, मेरा तो यही प्रयास का हम इसी के लिए कार्यबद्ध है कि हम 24 के 24 1 ईंट और 1 रुपये पे अपने प्रत्याशी जा रहा है कि आपने सर्वसम्मति बनाने के लिए कल तक कुछ लोग आपके आलोचक थे, उनको भी साथ रखा है। हालांकि चुनाव पद आप नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि पैनल भी आप तैयार कर रहे हैं और सारी राजनीति आपके इर्द गिर्द घूमती है। देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। जहाँ खाटू श्याम बाबा की कृपा मेरे पे है, उससे ठीक उसी प्रकार से समाज के अंदर यदि कोई व्यक्ति मेरी आलोचना करता है या मेरे कार्य के बारे में कोई भी शब्द बोलता है तो उससे मन के अंदर कहीं ना कहीं जागरूकता मन में आती है और हम ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हैं। यदि सक्षमता की तरफ आज जिस पोजीशन पे खाटू श्याम बाबा का, माता रानी का आशीर्वाद है और जहां मैं हूं, तो मैं इसका श्रेय भगवान के साथ साथ उन सब आलोचना करने वाले लोगों को भी जाता हूं कि जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया। और भगवान की आज इतनी कृपा है कि प्रभु 100 हाथों से कृपा कर रहा है जिसको हम 2 हाथों से भी खर्च नहीं कर पा रहे। चलिए, हमारे साथ राम अवतार अग्रवाल जी भी हैं। पिछली बार तो आप खुद सामने चुनाव लड़ रहे थे और अब लड़ रहा था मैं, मतलब विरोधी पाले में थे। अब इतना सब कुछ सर्वसम्मति जैसी संभावनाएं बन रही थी, कैसे हो पाया ये सब? देखिए, ये चीज़ घनश्याम जी ने इतना बड़ा दिल करा है। घनश्याम जी ने मेरे से डायरेक्ट बात करी, भाई राम अवतार जी, हम इस हॉस्पिटल को और ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं, जिसके अंदर श्यामलाल गर्ग जी का हमारे को पूरा सहयोग चाहिए। तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ। फिर 2 घंटे बाद मैं और घनश्याम जी आपस में बैठे तो घनश्याम जी के मन के अंदर पहले तो इन्होंने मेरे को श्याम बाबा का प्रसाद दिया और देते बोले राम अवतार जी, अब जैसे भी है अब इस हॉस्पिटल को हमारे को अनार, मैं लग गया हूँ श्याम बाबा की सेवा में, आप और श्यामलाल जी की मीटिंग कराओ। तो आप ये समझो उसी रात को हमारी मीटिंग हो गई। तो एकदम में मेरे को एकदम में ऐसा लगा भाई श्याम बाबा घनश्याम जी के मन के अंदर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें ला रहे हैं। एकदम में ऐसा श्यामलाल जी भी एकदम में तैयार हो गए और एकदम में 24 कैंडिडेट जिसको श्यामलाल जी ने कहा, घनश्याम जी ने फ़ौरन हाँ कर दी कि हाँ जिसको हम श्याम बाबा का तीर कमान उधर चला गया। कार हुआ है या ठाकुर जी का, राधा रानी का, महाराज अग्रसेन जी का, तो एक ये करिश्मा हुआ है। ये सारा प्रयास के लिए हमारे घनश्याम जी, फिर हमारे श्यामलाल गर्ग जी, फिर और हमारे जैसे कुछ लोग, नरेश ऐरन भाई, हमारे मुकेश गुप्ता जी,
ये 500 जनों ने, और इसके अंदर प्रयास हमारे सुरेंद्र भाई का ही बहुत रहा। और हर मीटिंग में मैं देखता था हमारे साथ हमारे ज्ञान भाई जी भी साथ में बैठते थे। पर ये बाबा की कृपा हुई है, बाबा की कृपा से सब हुआ है, और ये अच्छा ही होगा। आप देखना आगे हॉस्पिटल बहुत अच्छे उसमें चलेगा। ये चलिए बिल्कुल आपसे भी बात करते हैं। अभी हाँ कुछ और समर्पण देखो घनश्याम जी का, पहले उस टाइम इन्होंने अध्यक्ष पद संभाला, तुरंत कहा नहीं आज त्रिलोकीनाथ जी होंगे, आज जैसे इनका नाम है नहीं श्यामलाल जी होंगे। ये पहले ही समर्पणता दिखाई देते कि हम एक होकर के आगे तरक्की करेंगे। पहला दिन जब इन्होंने मीटिंग बुलाई, राम अवतार जी घनश्याम जी थे, हम वृंदावन गए, उसी दिन इनको प्रसाद खिलाया। ध्यान होगा आपके, वो प्रसाद आज मैं समझता हूँ कि उसका फल हमारे को मिल गया है, आगे मिलेगा। आज आना कल जाना ये दुनिया की रीत है, पर सब भाई मिलकर काम करेंगे। ये सबसे सुंदर गीत है, सबसे सुंदर गीत है। चलिए बिल्कुल घनश्याम जी प्रत्याशी बेशक न हो, लेकिन पॉलिटिक्स इनके इर्द गिर्द घूमती है, तो क्या कैसे सिनेरियो ये बना? नहीं ये देखिए, आप इस बात को स्वामी जी मत भूलिए कि मेहनत किसने की, इतना बड़ी सल्तनत किसने खड़ी की, ये सब इन लोगों का, घनश्याम जी का, श्यामलाल जी का, इनका सबका सहयोग रहा है, तभी तो इतना बड़े एम्पायर खड़ा हुआ है। तो फिर ये तो इर्द गिर्द तो घूमेगी। आज ये कहे जी मोदी जी के साथ इर्द गिर्द क्यों घूम रही है, तो बात ठीक नहीं है ना। जहाँ तक भाई इनका है अपना रामअवतार जी का, तो जिस दिन मेरे को घनश्याम जी ने बताया कि ऐसे ऐसे रामअवतार जी से मीटिंग चल रही, मुझे भी एकदम अजीब सा लगा। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कह रहे ऐसा है। अरे तो बहुत अच्छी बात है भाई, हम तो चाह रहे थे कि भाई कहीं छोटी मोटी मतभेद है यार, ख़त्म करो इनको, तो और अच्छी बात है। दो भाई और मिलकर काम करेंगे तो ज़रा लोगों में अच्छा मैसेज आएगा और हॉस्पिटल भी तरक्की करेगा। तो वो बात सिरे चढ़ गई। और ये इसमें आप स्वामी जी माने 2 ही दिन लगे इसमें सारे काम होने में। पहले जो इधर उधर से जुड़ रहा था वो ठीक था, पर ये सारी रूपरेखा 2 दिन में तैयार होगी। चलिए बहुत बड़ा दिल होता है कि किसी से खुल करके अगर मन में कुछ मनमुटाव चल रहा हो और उससे आगे होकर के बात की जाए और कोई समाधान को रास्ता निकाला जाए। तो कैसा फील हुआ कि जब कि कुछ लोगों की नाराज़गी चल रही थी, आप उनके पास गए या टेलीफोन से संपर्क किया, रिएक्शन उम्मीद थी आपको कि मान जाएंगे? हाँ देखिए, ये सब खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद है, महाराजा अग्रसेन जी का आशीर्वाद है कि मन के अंदर ऐसा कहीं ना कहीं था कि ये कदम घनश्याम गुप्ता यदि आप उठाते हो तो इसके अंदर हमारे सभी भाई सहर्ष इसको स्वीकार करेंगे, और ऐसा ही हुआ। और मैं तो ये समझता हूँ कि मैं तो इसमें अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। पहले मुझे लगता था कि ये ग्रुप और इस ग्रुप के अंदर हमारे इतने मेंबर हैं, और आज मुझे लगता है कि ग्रुप कोई है नहीं, जितने भी है वो सारे हमारे मेंबर हैं। और इतना बड़ा सौभाग्य यदि मिल रहा तो इसमें परमात्मा और खाटू श्याम बाबा की कृपा हुई है। मैं सीधा पूरा श्रेय खाटू श्याम बाबा के आशीर्वाद को देता हूँ। उसी बाबा की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि धनुष उधर है, तो कहीं ना कहीं मन में कुछ भाव रहता है कि यार नहीं, बाबा का निशान उधर है, कुछ हार्ट में मतलब किसी दया का कोई कोना रहता है। देखिए कि उनका भी कुछ लोग निकल के आ जाए। देखिए क्या होता है, अब सभी लोग श्रेष्ठ हैं, सभी लोग श्रेष्ठ हैं, पर हॉस्पिटल चलाने के लिए श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ निकालना वो राइट भगवान का तो आशीर्वाद है ही, परंतु 5733 ट्रस्टियों को जाता है। ये अधिकार भगवान ने उनको दिया जो ट्रस्टी हैं, और दे विल डिसाइड इट। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो टीम इतनी सक्षम है, ट्रस्टियों की जो एक आवाज़ आ रही है, 24 की 24 सीट एक बड़े बहुमत के साथ हमारी सबकी टीम घनश्याम गुप्ता श्यामलाल गर्ग समर्थित टीम की आएगी, ऐसा मेरा मानना है। जिसके ऊपर फिर मैं कहूँगा जय श्री श्याम। एक मिनट डॉक्टर सुरेश, बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? अब मैं डॉक्टर सुरेश बंसल, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। ये जो करिश्मा घनश्याम जी ने किया है, मतलब मैं वैसे पिछली बार रामअवतार जी के साथ इलेक्शन भी लड़ा था मैंने, तो इस चीज़ की कि रामअवतार जी से पहले भी हमारी बात होती थी इस बारे में। कहता है घनश्याम जी के बराबर टक्कर में कोई आदमी ही नहीं है। ये रामअवतार जी बार बार यही बात, कई बार मेरी बात हुई, इन्होंने कहा कि घनश्याम जी जितने मतलब हमारा बेशक वो हो, पर उनके मुकाबले का मतलब जिस तरीके की उनकी हैंडलिंग है वो किसी में भी नहीं है। ये खासियत इनमें है। मैं पिछली बार इलेक्शन में खड़ा हो गया था, मेरे ये रिलेटिव भी हैं, मेरे पास 5 बजे इनका टेलीफोन आ जाता है कि आपको क्या ज़रूरत थी। मतलब इतना बड़ा समाज से इतने जुड़े हुए एक एक आदमी को कवर करना, मतलब ये मेरे ख्याल तो आगे भी किसी इलेक्शन में हार नहीं सकते। इनको एक एक आदमी का पता है और एक एक आदमी से इनके संपर्क हैं।
और इनको कोई शर्म नहीं है किसी से बात करने की। और ये बहुत अच्छा हुआ है समाज के लिए। ये हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये प्लास्टिक की फैक्ट्री नहीं है कि भाई इसको कोई भी चला ले। ये चलिए, सब बिल्कुल आपने सुना इन सब के भाव। ये हमारे सब लोग- पैनल चाहे कोई भी हो, लेकिन चेहरा घनश्याम जी का चलता है, ये यहाँ के लोग मान रहे हैं। और सच आप और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ये जो मैनेजमेंट है ये अस्पताल का के लिए भी बहुत बढ़िया हुआ है। आगे सारे लोग मिलके इस चीज़ को चलाएंगे और ये तभी चल सकती है। ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। लोग कहते थे चल नहीं रहा है, घनश्याम जी ये नहीं कर रहे। अरे ये आप तो डॉक्टर हैं, आप तो डॉक्टर हैं। किस हिसाब आप कैसे देखते हैं कि किस स्तर पे है इंटरनेशनल हॉस्पिटल? मैं तो 4-5 दिन पहले हॉस्पिटल गया था। हॉस्पिटल में पूरी रौनक है, हॉस्पिटल चल रहा है। ये कहना है कि चल नहीं रहा है, कई बार लोग कह रहे थे घनश्याम जी चला नहीं रहे। अरे मैंने कहा अस्पताल जब चलाओगे तब पता लगेगा। ये अस्पताल एक ऐसी इंडस्ट्री है, इसमें बहुत मेहनत चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से लोग मिलेंगे जब ही चलेगा। ये हर हॉस्पिटल पहले शुरू में घाटे में गया है। एक्शन बालाजी जितने भी हॉस्पिटल हैं, एक्शन बालाजी को 8 साल लगे हैं उठने में। तो ये तो हॉस्पिटल लाइन बहुत बड़ी लाइन है। चलिए, सबका साथ सबका विकास, इसी तर्ज पर सबको साथ लेकर के सबकी टीम, सबका हॉस्पिटल, सबकी टीम के नाम से और नारे से ये मैदान सामने है। और माना ये जा रहा है कि मामला लगभग एक तरफा सा ही है। क्या होता है इसकी जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।